नमस्कार साथियों। इस टेस्ट को देने से पहले सबको आपको मेरे द्वारा भेजी गई टर्म्स कंडीशंस पढ़नी है, उसके बाद टेस्ट देना है और आपको डिक्टेशन की टाइप करके रात को 10 बजे तक कॉपी को मुझे PDF फाइल के रूप में भेजना है, जिससे कॉपी चेक करने में आसानी हो। और जो स्टूडेंट्स कॉपी नहीं भेजना चाहता उसको मैंने परफॉर्मा भेजा हुआ है, उस परफॉर्मे के अनुसार आप डाटा अंकित कर उस परफॉर्मे को मुझे PDF फाइल के रूप में भेजें। टेस्ट की डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस, रेडी? स्टार्ट। आधुनिक समाज विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त है, विराम। इन समस्याओं से दूसरी नई समस्याएं जन्म ले रही हैं, विराम। ये समस्याएं ही समाज के पतन का कारण बनती है, विराम। इन समस्याओं में प्रमुख रूप से सम्मिलित है बेरोजगारी, निर्धनता, निरक्षरता, मद्यपान, जातिवाद, हिंसा, संघर्ष, शारीरिक एवं मानसिक रोग इत्यादि, विराम। इन समस्त समस्याओं में से वर्तमान में युवा वर्ग में जो समस्या गंभीर और विकट रूप धारण किए हुए है वह है ड्रग्स अथवा मादक दवाओं या द्रव्यों के उपयोग की समस्या, विराम, पैरा। वर्तमान समाज में व्याप्त बुराइयों का यदि वैश्विक दृष्टिकोण से आकलन किया जाए तो निसंदेह मादक दवाओं के व्यसन और उनके कुप्रभावों को प्रथम स्थान प्राप्त होगा, विराम। वैसे तो उच्च कोटि की बोध शक्ति और सचेतना प्रकृति द्वारा मानव जाति को प्रदत्त सबसे बड़ी देन है, किंतु यह भी कटु सत्य है कि समाज में गहराता, तनाव और स्वच्छंदता एवं उन्मुक्तता की बढ़ती आकांक्षा प्राय पृथ्वी के इस श्रेष्ठ जीवन को वास्तविकता से पलायन के लिए और निश्चेतना में जाने हेतु मादक दवाओं के शरणागत होने के लिए विवश कर देते हैं, विराम, पैरा। अनेक कारकों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में नशे के लिए केवल शराब का ही प्रयोग नहीं किया जाता, वरन अन्य वस्तुओं जैसे अफीम, गांजा, चरस, मारीजुआना, भांग, कोकीन, मार्फिन, हशीश, ब्राउन शुगर, पैथोडीन, एस्पिरिन आदि का भी सेवन किया जाता है, विराम। शराब का प्रयोग तो लोग विशेष अवसरों पर करते हैं, किंतु मादक द्रव्यों का प्रयोग प्रतिदिन किया जाता है, विराम। जब एक बार किसी भी कारण से मादक द्रव्यों का सेवन आरंभ कर दिया जाता है तो वह एक आदत का रूप ले लेता है, जिसे छोड़ने में कई प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती है, विराम, पैरा। मादक दवाओं द्रव्यों के मुख्यतः 4 प्रकार है: अवनमक, डिप्रेसेंट, शामक, सिडेटिव, विभ्रामक, हेल्यूसिनोजन तथा उत्तेजक, स्टिम्युलेट, विराम। इन दवाओं का प्रधान स्रोत पादप जगत ही है, विराम। ये दवाएं ऐसी हैं कि ये इनका सेवन करने वालों के व्यवहार, एहसास एवं विचार को बदल देने में सक्षम होती है, विराम। इनके
प्रयोग से मनुष्य आरंभ में अत्यधिक हर्षोन्माद व उल्लास का अनुभव करता है, किंतु शीघ्र ही ये मदहोश और उन्मत्त करने वाली चीजें अनेक प्रकार की शारीरिक परेशानियों को आमंत्रित करने लगती हैं। विराम। मादक दवाएं लेकर स्वप्निल जगत में विचरण करने वाले व्यसनी क्रमशः इन दवाओं के गुलाम बनते जाते हैं और इनकी खुराक में वृद्धि करते जाते हैं। विराम। धीरे धीरे इन मादक दवाओं पर निर्भरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि सही समय पर नशे की निर्धारित मात्रा न मिलने पर घबराहट, बेचैनी, उदासी और अंततः शरीर में भयंकर कष्टप्रद ऐंठन होने लगती है। विराम। शुरू में आनंद और मौज मस्ती के लिए ली गई ये नशीली दवाइयाँ बाद में केवल असहनीय तकलीफ से मुक्ति के लिए लेनी पड़ती है। विराम। इस बुरी लत के शिकार व्यक्ति कभी कभी नशा न मिलने पर अत्यधिक आक्रामक तक हो उठते हैं और खून खराबे पर उतर आते हैं। विराम। नशे के गुलाम इन लोगों में एक अवस्था ऐसी भी देखी जाती है कि जब इन पर कोई मादक दवा असर नहीं दिखाती तब ये लोग सर्प एवं बिच्छू के दंश का सहारा भी लेते हैं। विराम। पैरा। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि आखिर लोग इन दवाओं का सेवन करते क्यों हैं। इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि समाज में ड्रग्स का सेवन अनेक लोग कई कारणों से करते हैं। विराम। अधिकांश व्यक्ति ड्रग्स का सेवन शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्ति के लिए करते हैं, किंतु लंबी अवधि तक इनके सेवन से इनकी आदत बन जाती है। विराम। प्रसिद्ध विद्वान हर्टन के विचार में अनेक मानसिक परिस्थितियां जैसे तनाव, संघर्ष, असुरक्षा की भावना, हीनता की भावना, आत्म केंद्रित होना, कार्य से भागने की प्रवृत्ति आदि मादक दवाओं के सेवन को बढ़ावा देती है। विराम। वर्तमान समय में शहरों में रहने वाले युवाओं में तनावपूर्ण स्थिति अधिक पाई जाती है, जिससे छुटकारा पाने के लिए वे ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। विराम। कुछ लोग अज्ञानतावश ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। विराम। वे समझते हैं ड्रग्स से शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, भूख बढ़ती है और कार्य क्षमता में सुधार होता है। विराम। वर्तमान समय में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों द्वारा ड्रग्स लेने की पुष्टि हुई है। विराम। अनेक लोग व्यक्तिगत कमजोरियों के कारण जीवन में आने वाली कठिनाइयों जैसे मित्रों से संघर्ष, पति पत्नी का तनाव, तलाक, मनमुटाव, प्रेम में असफलता, एकाकीपन, काम का दबाव, अपूर्ण वातावरण, वांछित सफलता न मिल पाना, परीक्षा प्रतियोगिता में असफलता, विपरीत आर्थिक परिस्थिति आदि का दृढ़तापूर्वक सामना नहीं कर पाते और स्वयं को दुखी, असहाय अनुभव करते हैं। विराम। इन परिस्थितियों में व्यक्ति ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। विराम। पैरा। लंबे समय तक मादक दवाओं का सेवन करने वाले लोगों में तर्क वितर्क करने की शक्ति का ह्रास होता है। नैतिकता एवं अनैतिकता
का अंतर समाप्त हो जाता है, विराम। वस्तुतः इन दवाओं के लगातार प्रयोग से मस्तिष्क को भारी क्षति पहुंचती है, विराम। इनके प्रयोग से सीखने, समझने, स्मरण शक्ति एवं प्रसन्नता के केंद्रों की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, विराम। मस्तिष्क स्तंभ की तंत्रिका कोशिकाओं में उपस्थित तंत्रिका माडुलक न्यूरोमोड्यूलेटर सेरोटोनिन मनुष्य को पूर्ण सजगता और सतर्कता की अनुभूति देता है, विराम। अधिकांश ड्रग्स सेरोटोनिन बनाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को बाधित कर देती है, जिससे मानसिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विराम। गहन वैज्ञानिक अनुसंधान कुछ ड्रग्सों, उदाहरण के लिए LSD के प्रयोग से गुणसूत्रों की क्षति को भी दर्शाते हैं, विराम। पैरा। भारत में प्राचीन काल से ही लोग मादक द्रव्यों का प्रयोग कर रहे हैं। एक सीमा तक यह कहना ही ठीक होगा कि इनके सेवन को सामाजिक स्वीकृति भी प्राप्त थी, विराम। आर्य लोग सोमरस का प्रयोग करते थे, विराम। अर्थवेद में भांग के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त होते हैं, विराम। इसके अतिरिक्त अफीम का प्रयोग भी भारत में 9वीं शताब्दी से प्रचलित है, विराम। अफीम को पानी में घोलकर उसकी गोलियों का उपयोग किया जाता है, विराम। पाचन दोष, दर्द, पीड़ा एवं अनिद्रा से मुक्ति हेतु लोग अफीम का प्रयोग करते हैं, विराम। गांवों में छोटे बच्चों को सुलाने एवं दस्त बंद करने हेतु अफीम का प्रयोग किया जाता है, विराम। इसके अतिरिक्त भारत में चरस, गांजा, कोकीन, हेरोइन, हशीश आदि मादक द्रव्यों का प्रयोग भी किया जाता है, विराम। आप लोगों की जो भी गलतियां आएंगी उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।